हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे मेल किया कि ये बताओ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा का सारा प्रोसेस हमें बताओ, उसमें क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो उसके बारे में हम आपसे आज डिस्कस करते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा का जो प्रोसेस है इसको हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला स्टेज जो होता है उसमें आपको COS लेना होता है। दूसरा स्टेज जो होता है उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं और यूके गवर्नमेंट की जो साइट है वहाँ पे जाके आपको क्वेश्चनर को फिल करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। जो तीसरा स्टेज है उसमें एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है और बायोमेट्रिक का डेट आपको फिक्स करना होता है। फिर आपको जाके VFS ऑफिस में अपना बायोमेट्रिक देना होता है। उसके बाद जो चौथा स्टेप है, आपको आपका वीज़ा मिल जाता है, फिर आप यूके आ जाते हैं और यूके आने के बाद आपको अपना BRP कलेक्ट करना होता है। तो ये चौथा स्टेज है और इस तरह यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा का ये चारों स्टेप पूरा होता है, ठीक है। यूके आने के बाद आपको कुछ और प्रोसेस, जब आप BRP ले लेते हैं तो उसके बाद कुछ आपको स्टेप और फॉलो करने होते हैं, तो उसका मैं डिटेल्स आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेज को हम देखते हैं। तो जो पहला स्टेज है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है COS लेना, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो उसके लिए जो सबसे पहला आपको जो कदम ये है कि आपको यूके में एक जॉब फाइंड करना होगा, ठीक है। और जॉब ऐसे कंपनी में जो कि A रेटेड कंपनी हो, जिसको लाइसेंस हो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा देने का। जब आपको जॉब मिल जाता है तो वो कंपनी आपके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। उस स्पॉन्सरशिप में सारा डिटेल्स दिया रहता है कि वो कंपनी आपके अगले 3 साल या 5 साल के लिए आपके सारे मेंटेनेंस का खर्चा उठाएगी। मतलब आपके वीज़ा से रिलेटेड जो खर्च होंगे वो कंपनी को बियर करना होता है। जो दूसरा स्टेज है उसमें हमें क्वेश्चनायर फिल करना होता है uk.government की साइट पे जाके, और उसके साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं एक एक करके आपको बताता हूँ और वो डॉक्यूमेंट का डिटेल्स मैं आपको आगे की वीडियो में एक एक करके काफ़ी अच्छे से दूंगा। फ़िलहाल आप ये जान लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा जब आप अप्लाई करने जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें जो पहला आपको डॉक्यूमेंट देना होता है वो ये कि अगर आपने कोई यूके रिलेटेड वीज़ा को, अगर आपके पास कोई यूके रिलेटेड वीज़ा है तो उसका कॉपी आपको देना होता है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देना होता है, जो और स्पेशली मतलब हाईएस्ट जो आपका क्वालिफ़िकेशन होता है, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है तो बीटेक का जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होता है उसका सर्टिफिकेट देना होता है, और कभी कभी आपको ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करना होता है। ठीक है। जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो दिखाना होता है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल करते हैं। तो इसका बहुत सारे 2-3 तरीके हैं। जो एक तरीका होता है वो आइल्स का आपको एग्ज़ाम देना होता है, मतलब इंग्लिश का एक टेस्ट देना होता है, और अगर आप उस टेस्ट में पास करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होता है। जो दूसरा तरीका होता है वो, अगर आपने इंग्लिश में, अगर आपका हाईएस्ट डिग्री जो होता है कॉलेज का, मतलब इंजीनियरिंग का या MBA का जो भी, वो अगर आपने इंग्लिश मीडियम में किया है यूके से बाहर, तो उसका आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको यूके की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको अपना सर्टिफिकेट देना होता है और ये वेरीफाई करके बताते हैं कि वो सर्टिफिकेट जो है इंग्लिश में लेजिट है कि नहीं। और साथ साथ जिस संस्थान से आपने अपनी कॉलेज कंप्लीट की है या अपना जो डिग्री लिया है, वो संस्थान आपको एक लेटर देता है जिसमें बताता है कि सारा जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, लेक्चर है, सब कुछ इंग्लिश में हुआ था। अगर आप वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाते हैं तो फिर आपको इंग्लिश की टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। फील्ड वर्कर के लिए काफ़ी सिंपल और ईजी स्टेप होता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। उसमें जो कॉस्ट आता है और आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं लगभग सेम ही होता है। आइल्स के लिए आपको फिर अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है। आइल्स मोस्टली वीज़ा के लिए जो जाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आते हैं तो आपको नारिक्स के थ्रू ही जाना चाहिए, जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट के थ्रू आप इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। जो अगला डॉक्यूमेंट चाहिए वो है टीबी सर्टिफिकेट। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस का सर्टिफिकेट आपको देना होता है। तो उसका सर्टिफिकेट जो है कुछ एक मतलब जो नोन आपको मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यूके जो गवर्नमेंट की जो साइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस साइट पे जाके आप उन सारे संस्थान का आप एड्रेस देख सकते हैं कि कौन से संस्थान में आप जाकर टीबी सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि वैलिड होता है यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। तो जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ आप वहीं पे जाके
वो टीवी टेस्ट करा सकते हैं। इसका कॉस्ट जनरली आपको इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। ये कभी 2000 भी हो सकता है और कभी अगर आप 40 जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो 4000 से 10,000 तक भी ये आ सकता है। तो आपको उस इंस्टीट्यूट में कॉल करके पता करना होता है। तो हर आपको बड़े बड़े सिटी में, इंडिया के जो बड़े सिटी हैं जैसे बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, बड़े बड़े सिटी में इसकी व्यवस्था होती है और उसका लिंक जो है, हॉस्पिटल का पूरा नाम जो है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दी होती है। तो आप वहाँ पे जाके उसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होता है वो ये कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ के आप सिटीजन नहीं हैं, तो आपको वहाँ पे राइट टू वर्क का जो आपको डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करना होता है। तो ये सारे 4-5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, इनको आपको अपने पास रेडी रखना चाहिए जब आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं। ठीक है। तो ये स्टेज 2 हुआ, जब सारे आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे और आपने सारा क्वेश्चनर को फिल कर लिया है यूके गवर्नमेंट की साइट पे। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है उसमें आप अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, क्वेश्चनर को फिल करके आप सबमिट करते हैं। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको वीएफएस ऑफिस के लिए एक अपॉइंटमेंट डेट सेट करना होता है। बायोमेट्रिक देते हैं, उसके अलावा आपका फ़ोटो क्लिक किया जाता है, तो उसके लिए आपको वीएफएस ऑफिस जाना होता है। तो उस वीएफएस ऑफिस को का अपॉइंटमेंट आप जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस समय आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए, और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपको उनका एक ट्रांसलेट वर्जन ज़रूर रखना चाहिए जो कि गवर्नमेंट को जो पसंद हो। स्टेज मैंने आपको बता दिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए और अपना बायोमेट्रिक अटेंड कीजिए वीएफएस ऑफिस में। बायोमेट्रिक अटेंड करने के बाद आपको 1 वीक या 3 वीक का वो टाइम रहता है। मतलब 1 वीक अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा पे जाते हैं और 3 वीक मतलब नॉर्मल जनरल वीज़ा के लिए। उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है, उसके बाद अपना ट्रैवल बुक करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और जो चौथा स्टेप होता है, यानी अब तक आपको 3 स्टेज के बाद मतलब आपको वीज़ा मिल चुका होता है, तो चौथे स्टेज में आप अपना टिकट कराएं और यूके आ सकते हैं। जब आप यूके आते हैं तो विद इन 10 डेज़ आपको बीआरपी कलेक्ट करना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट होता है, जो कि जितना दिन के लिए आपको वीज़ा होता है 3 इयर्स 5 इयर्स, उसके लिए आपको वो एक कार्ड मिल जाता है। उस कार्ड में सारे डिटेल्स आपके रहते हैं, आपका एनआई नंबर भी रहता है, तो वो कार्ड आपको वैलिड होता है और उस कार्ड से आप इंडिया या यूके से बाहर कितने बार भी जा सकते हैं और उस कार्ड को लेके आ सकते हैं। आपको फिर से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है यूके के लिए। तो आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 3 महीने का वीज़ा मिलता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है। और यूके आने के बाद आपको बीआरपी कलेक्ट करना होता है, जो कि आपका 3 इयर्स या 5 इयर्स वीज़ा को वैलिड रखता है, और उस कार्ड को आप लेके घूम सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका 4 स्टेज हुआ यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा का। तो एंड टू एंड ये 4 स्टेज मैंने आपको बता दिया यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर डॉक्यूमेंट आप वो सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यूके में अभी स्प्रिंग का टाइम चल रहा है, ये मार्च एंड है और मार्च अप्रैल में यहाँ स्प्रिंग का मौसम होता है और इस समय बहुत सारे फ्लावर्स काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो अब मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया इन फ्लावर्स पे, आप ज़रूर इसे देखिए। दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको सारा स्टेप बता दिया, सारे स्टेजेस बता दिए यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड। तो इसमें ये 4 स्टेज थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन डॉक्यूमेंट का भी डिटेल मैंने आपको दे दिया है। तो इन डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो है मैंने आप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लीजिए और आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए और यूके आइए। और आइए हम आपसे मिलते हैं यूके में। ठीक है। तो आप मेरे चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सो दैट उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल से रिलेटेड और यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड मिल सके। तो चलिए हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।